सो हाई सूरज आप देखेंगे KSI ट्यूटोरियल। और आज के मैं आपको बताऊंगा कि अब बार बार आपकी वेबसाइट जो है कि एडसेंस के लिए रिजेक्ट हो रही है तो आपकी ब्लॉग पे या फिर आपकी वेबसाइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, या फिर अगर हम बात करें आपके डोमेन पे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट जो है, अगर आपकी ब्लॉग जो है, या फिर अगर हम बात करें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बार बार रिजेक्ट हो रही है एडसेंस से, मतलब आपने एक बार अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गई, दूसरी बार आपने अप्लाई किया रिजेक्ट हो गई, तीसरी बार आपने अप्लाई किया रिजेक्ट हो गई, मतलब ऐसे आप अनगिनत बार जो है अप्लाई कर रहे हैं एडसेंस के लिए और बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी वेबसाइट पे, आपकी ब्लॉग पे, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इंपैक्ट आपकी वेबसाइट पे, आपकी ब्लॉग पे पड़ सकता है। सो यहाँ पे आप सपोज करिए कि आपकी एक ब्लॉग है या फिर आपकी एक वेबसाइट है और बार बार जो है कि आपने अप्लाई कर रखा है, बार बार रिजेक्ट हो रही है। सो इसका इंपैक्ट एक ही पड़ता है एडसेंस की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर इसका पड़ता है तो वो है वेबसाइट को पेंडिंग में डाल दिया जाता है। मतलब इसका ये है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो आपको हो सकता है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर आपको एडसेंस से रिस्पांस मिल जाए, मतलब बहुत जल्दी रिस्पांस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है अगर आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर से आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट में चेंजेस करेंगे और चेंजेस करके फिर से आप अप्लाई करेंगे। और फिर से अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप जो है कि हो सकता है आपको फिर से रिजेक्शन मिल सकता है या फिर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाए, दोनों में से एक ही होगा। तो अगर दूसरी टाइम में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पेंडिंग में, मतलब 7 दिन के बाद जो है कि चेक होगी। मतलब ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर ही एडसेंस से रिस्पांस आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम अप्रूवल के लिए जाते हैं तो उसके लिए 3 दिन और हफ्ते दिन का टाइम लग सकता है। उसके रिव्यू की बात करें, रिव्यू होने में तो 3 से जो है कि 1 हफ्ता लग सकता है उसको पेंडिंग में पड़े हुए रहने में। सो अगर आप दूसरी टाइम में भी अगर आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है, आपकी ब्लॉग रिजेक्ट होती है, उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको और टाइम जाता है, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू करने में। मतलब एडसेंस क्या करता है, एडसेंस की पॉलिसी अगर आप चेक करेंगे या फिर एडसेंस की अगर हम बात करें, सो एडसेंस और डिले करता है। जैसे कि जितनी बार अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो जल्दी रिव्यू करेगा, फटक से रिव्यू करके बता देगा। दूसरे टाइम अप्लाई करेंगे तो और जल्दी थोड़ा सा रिव्यू करेगा, फिर तीसरे टाइम अप्लाई करेंगे तो और लेट करेगा। मतलब ऐसे करते करते अगर आप 4th 5 6 बार अगर अप्लाई करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बार अप्लाई करते हैं, तो आपकी वेबसाइट महीने 2-2 महीने 3-3 महीने रिव्यू में छोड़ देता है वो, और कोई भी एडसेंस से रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनफैक्ट अगर आप फीडबैक सेंड करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें एडसेंस को मेल करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं, तो भी आपने देखा होगा कि आपको कोई भी रिप्लाई एडसेंस की तरफ से नहीं देखने को मिलता होगा। सो ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आप बार बार अगर आप अपनी वेबसाइट को जो कि अप्रूवल के लिए डालते हैं और अगर आप अच्छी तरीके से एक ही बार जो कि चेंजेस करके अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें मेंशन कर रहा है एडसेंस उसको नहीं अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज करके अपने टेम्पलेट को या फिर अपनी ब्लॉग को नहीं डालते हैं, वो सारी चेंजेस एक ही बार आप चेंजेस करके नहीं अप्लाई करते हैं, अगर आप बार बार जो है कि छोटी छोटी चेंजेस करके अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि हमारी वेबसाइट बहुत टाइम ले लेती है अप्रूवल के लिए, हमारी वेबसाइट जो है कि बार बार रिजेक्ट होती है तो, और उसका रिव्यू भी जल्दी नहीं होता है, फास्ट रिव्यू नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है। दूसरा इंपैक्ट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ता है कि आपकी डोमेन को जो है कि एडसेंस जो है कि कभी भी अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल के लिए, सो अगर आप बहुत बार अनलिमिटेड बार अगर आपने अप्लाई कर दिया, जैसे 20 बार इससे ऊपर भी आपने अप्लाई कर दिया, बार बार आप अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको एडसेंस अप्रूवल अगर आप देखेंगे, एडसेंस अप्रूवल के जाएंगे तो हो सकता है कि आपको अगर अप्रूवल मिल भी जाता है तो आपको एड्स लिमिट लगा दी जाए। मतलब एड लिमिट लगने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपकी वेबसाइट तो अप्रूव हो चुकी है लेकिन उस पर एड्स शो नहीं करेंगे, मतलब लिमिटेड एड्स शो किया जाएगा। लिमिटेड एड का मतलब ये है कि उसमें 1 या 2 एड्स शो की जाएंगी, मतलब वो भी बहुत टाइम पे, एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो 2 से 3 इंप्रेशन आते हैं, 10 इंप्रेशन आते हैं, 20 इंप्रेशन आते हैं, मतलब एक हफ्ता बीत जाता है फिर हमें 10 से 15 इंप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो एड्स लिमिट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी वेबसाइट अगर एड लिमिट में चली गई तो भी आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, कोई रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाते हैं एडसेंस से, तो इससे आपको बचना है। तो अगर आप बार बार अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर रहे हैं, बार बार जो कि अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके आप अप्लाई कर दे रहे हैं और आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जा रही है कोई ना कोई रीजन से, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस चीज़ों से आपको बचना है और बार बार अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए नहीं डालना है। अगर आप बार बार डालेंगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट एक समय आएगा कि पेंडिंग के लिए चली जाए, या फिर आपकी ब्लॉग जो है कि एक पेंडिंग के लिए चली जाए और फिर उससे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप रिमूव भी करके फिर से अगर अप्लाई करते हैं, अपनी वेबसाइट को रिमूव भी कर देते हैं, अगर आपने कोई डोमेन परचेस कर रखा है, रिमूव कर देते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। मतलब वेट ही करना पड़ जाएगा आपको, 2-2 महीने 3-3 महीने वेट करना पड़ जाएगा, रिव्यू में फंसी रहेगी। तो इससे आपको बचना है और इसको आपको समझना है। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगी। कैसा लगा आप ट्यूटोरियल जो कि कमेंट करिए, और एडसेंस से जुड़ी कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा जो है कि डाउट है, आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको हेल्प करूंगा, जो रिप्लाई दूंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।